Hello everyone, welcome back to this platform of intelligent classes. Today we are going to resume our trigonometric lecture series and today we are going to learn about different quadrants and which trigonometric ratio is positive or negative in which quadrant. और हम ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता क्या है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने ऐसा देखा था कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी दो प्राइमरीली हम कह सकते हैं लिमिटेशन है राइट एंगल ट्रायंगल अप्रोच की। पहले तो हम 0 डिग्री और 90 डिग्री है ना डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ है ना, जिसके अंदर थीटा 30 डिग्री रखता हूँ, तो मैं फिजिकली यहाँ से समझ सकता हूँ कि हाँ भाई साइन 30 क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं साइन 30 ये 30 की जगह पे 0 या फिर 90 डिग्री रख दूँ तो मैं प्रैक्टिकली इसको नहीं समझ पाऊंगा। तो वी नीड एन डिफरेंट अप्रोच है ना। और तो और इस राइट एंगल ट्रायंगल अप्रोच में एंगल्स लाइक 120 डिग्री 150 डिग्री है ना 224 डिग्री ऐसे सारे जो एंगल्स थे ना वो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, इसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे है ना। तो ऐसे सारे एंगल्स कैसे हम डिफाइन करें, कैसे हम बताए रिप्रेजेंट करें, वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा क्या रहता है? सर्कल। तो हम एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और उसके अंदर हम डिफाइन करना चालू कर देते हैं। ओके, और इसका टाइटल रहेगा रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। रियल डेफिनेशन है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? कोई भी मैं एक रैंडमली पॉइंट लेता हूं P है ना एट सम एंगल थीटा वेयर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, हम कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहे हैं और उसका ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा क्या है? इंक्लिनेशन है या फिर डिफ्लेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा है ना। हम पुराने अप्रोच से ही एक नया अप्रोच जनरेट करेंगे। ओके, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करें है ना, इस सर्कल में जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना ट्राई करें तो वो क्या होगा? PM/OP होगा है ना। वैसे ही कॉसाइन थीटा यानी कि कॉस थीटा क्या होगा? OM/OP। तो ये तो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हमने रेशियो लिख दिया। अब नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन ये है कि अगर ये सर्कल है और ये उसका रेडियस होगा फॉर से R, तो मैं यहां से कुछ लाइट थ्रो करूंगा है ना। अगर मैं यहां से लाइट फेंकूं तो इस रेडियस का जो प्रोजेक्शन आता है, प्रोजेक्शन आएगा कि नहीं? यहां पर कितना आएगा प्रोजेक्शन? एग्जैक्टली PM के बराबर। तो मैं इसको लिख देता हूं NO। ओके, तो जो प्रोजेक्शन आ रहा है NO डिवाइड बाय दैट लेंथ ऑफ रेडियस वो होगा साइन थीटा है ना। PM और ON बराबर होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं and this is nothing but the projection of radius on y-axis divided by length of radius, ऐसा होगा। सिमिलरली कोसाइन थीटा में क्या होगा? देखो, मैं प्रोजेक्शन लूंगा इस रेडियस का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूं? यहां से लाइट थ्रो करता हूं है ना। ये एक इमेजिनेशन है। तो मैं इस रेडियस का प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस लेता हूं। x एक्सिस के ऊपर इसका शेडो कैसा होगा सिंपल लैंग्वेज में? तो ऐसा होगा ये। तो दिस इज नथिंग बट cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस on x axis divided by length of radius
ऐसा होगा। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हमें मिली किसकी, साइन थीटा की और कॉस थीटा की विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अब हमें दो प्रॉब्लम आ रहे थे। पहला प्रॉब्लम क्या था कि साइन 0 और साइन 90 हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो चलो इसी डेफिनेशन की मदद से हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ये थीटा 30 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ये थीटा मैं 0 कर दूं मतलब ये ओपी यहां पे आ जाएगा पूरा। तो चलो बना देते हैं 0 और 90 का सर्कल बनाया। तो ये जो OP है वो यहां पे आ जाएगा, OP जो R है, क्योंकि थीटा 0 हो गया। अब आप ये सेम डेफिनेशन फॉलो करो। साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। अब यहां से आप लाइट थ्रो करोगे तो इसका प्रोजेक्शन तो 0 ही होगा, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बाय आर कितना होगा, 0 होगा। कब, जब ये थीटा है ना 0 है। समझ में आया, ये 0 वाले केस में है। अब सेम चीज cos 0 देखो, cos 0 की डेफिनेशन, cos 0 क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस है ना, तो वो r ही होगा, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस तो वो 1 होगा। समझ में आया। तो ये 0 डिग्री का था, वैसे ही आप 90 डिग्री का बना सकते हो। कैसे, ऐसे, ये OP डैश है ना, ये 90 डिग्री बन गया। तो साइन ऑफ 90 डिग्री कैसे लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस तो वो r ही हुआ, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस तो वो 1। वैसे ही कोसाइन ऑफ 90 डिग्री वो कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो यहां से ऊपर से लाइट थ्रो करो तो वो तो कुछ नहीं होगा, है ना, तो वो 0 होगा। तो 0 डिवाइड बाय r तो 0। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो हमारे दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए, है ना। और जैसे ही साइन और कॉस आ जाए तो वैसे tan तो आ ही जाएगा दोनों का रेशियो लेके। मतलब tan का क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। अब हम देखते हैं कि ये जो बड़ा एंगल होता है 90 से, वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, है ना। इसके लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला का थोड़ा बहुत जानेंगे। दो रिडक्शन फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं। वो क्या है, साइन ऑफ, मैं टाइटल दे देता हूं रिडक्शन फॉर्मूले, है ना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, 10th स्टैंडर्ड में हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बातें करते थे। अब जैसे ही हम जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे, है ना। सभी क्वाड्रेंट में हम स्टडी करेंगे कि अगर साइन और कॉस है तो क्या होगा, उसकी साइन क्या होगी और वो कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम कोई एक रैंडम एंगल पकड़ते हैं जैसे 120 डिग्री। ओके, हमें 120 डिग्री के लिए कुछ सॉल्व करना है कि 120 डिग्री को कैसे लिखा जा सके। देखो, मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना है साइन ऑफ 120 डिग्री, तो मैं ऐसा ही एक सर्कल बनाता हूं और जो थीटा है ना वो 120 डिग्री रखता हूं, है ना। चलो तो फिर रख दो। एक छोटा सा सर्कल हम ऐसा इमेजिन करेंगे और ये मैंने यहाँ पे इतना थीटा रख दिया 120 डिग्री। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मुझे 120 डिग्री बनाना है तो इतना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल पता ही है, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये तो 90 डिग्री है, तो ये आपको 30 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। डेफिनेटली मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम ऐसे सारे क्वेश्चंस डिराइव कर सकते हैं। ये एक हम डिराइव करते हैं, फिर इसकी टेक्निक हम जानते हैं कि ये कैसे आया। ओके, मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का ये एंगल बना दिया, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रे 30 डिग्री बना रहा है। ओके, तो मुझे ये पूरा कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, ट्रायंगल बनाते थे, है ना। तो मैं वैसे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा।
ओके। सही से बना देते हैं। ओके, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया और ये होगा 30 डिग्री। ओके, मैंने उसका नाम रख दिया ओ ए बी। ये तो 90 है। ओके, अब हमें साइन ऑफ 120 डिग्री फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम डेफिनेशन ये साइन की लगाऊंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, है ना। तो ये लेंथ ऑफ रेडियस तो कुछ आर होगा और इसका प्रोजेक्शन मतलब ओ बी होगा, है क्या नहीं। तो मुझे ओ बी डिवाइड बाय आर में करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइड बाय आर। अब मुझे इसको रिलेट करना पड़ेगा ताकि मैं ओ बी और आर का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकूं, है ना। देखो ध्यान से, मैं ये सेम ट्रायंगल बनाना चाहता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में पता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कुछ भी बना दूं, 30 डिग्री 45 डिग्री, जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल देखा है, वो सारे बना दूं तो मुझे आ जाएगा। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट वन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, कंस्ट्रक्ट triangle O A dash B dash such that triangle O A dash B dash is similar to triangle O A B, है ना। ये सिमिलर होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मुझे सारी लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे तो ये दो लेंथ ही फाइंड करनी है ना, या फिर मोर प्रिसाइसली इन दो लेंथ का रेशियो फाइंड करना है। अगर इन दो लेंथ का रेशियो मुझे मिल गया तो साइन ऑफ 120 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल ऐसे सिमिलर बना दिया है, तो मैं देखूंगा कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ए बी क्या होगा, ए डैश बी डैश, फिर ओ बी क्या होगा, ओ बी डैश होगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ बी डैश होगा कि नहीं होगा। अगर ये ओ बी डैश होगा और ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश होगा कि नहीं होगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। तो मैं वापस साइन और कॉस की बेसिक डेफिनेशन, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, उसके ऊपर आऊं तो कोसाइन ऑफ थीटा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो ओ बी डैश इस रेडियस का, है ना, प्रोजेक्शन है कि नहीं एक्स एक्सिस के ऊपर, डेफिनेटली। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 120 डिग्री वो कितना होगा, ओ बी के जगह पे ओ बी डैश अपॉन आर के जगह पे ओ ए डैश, है ना। दोनों वैसे तो आर ही होगा, सेम सर्कल में। ओ बी डैश अपॉन ओ ए डैश दैट इज नथिंग बट कॉस 30 डिग्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इससे हम मोर प्रिसाइसली ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसाइन ऑफ 30 डिग्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। समझ में आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चला कि साइन ऑफ 90 प्लस 30 है ना, कॉस 30 होता है। और इसको मोर जनरलाइज करें, थीटा कोई भी रख दे हम, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं। ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू राइट दिस डाउन। ओके, तब तक मैं एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लिखता हूं। ये डेफिनेशन सारे क्वाड्रेंट में लगेगी, है ना।
चलो हम सभी क्वाड्रेंट की बात करें तो ये रिडक्शन फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं, है ना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं, बट वी रियली नीड नॉट टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एनालाइज। देखो हमने एक चीज एनालाइज कर दी कि हाँ साइन ऑफ 120 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है, तो ये सेम प्रोसीजर हम सभी क्वाड्रेंट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करके कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्यों ना उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली लिख लें और समझ ले, ताकि हम फटाफट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं ए लिख दूं ऑल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वैसे ही कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। अब आप पूछोगे ये माइनस साइन थीटा कैसे आया, यहां पे सेम चीज आप कोसाइन कैलकुलेट करो। कोसाइन कैलकुलेट करने के लिए आप इस रेडियस का प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो क्योंकि यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आने तय है ना। यहां पे साइन में क्या हो रहा था, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये प्लस है और ये भी प्लस है ना। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है कोइंसिडेंटली। पर यहां पे क्या हो रहा है कि अगर इसका रेडियस का प्रोजेक्शन में लूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, है ना, वो सेम आएगा, नो डाउट। पर इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है ना। इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो आउटपुट लिखा है ना वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा लिखा हुआ है। इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री और 0 रेडियन बोल दो या फिर 2 पाई रेडियन बोल दो। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियन, है ना। सिमिलरली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा की मदद से या फिर 180 माइनस थीटा की मदद से। 180 से कम एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा होगा वो कुछ यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलो हम लिख देते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे है ना एक नोट पॉइंट लिखिए जो आप सभी को याद रखना होगा। वो क्या है कि जब भी हम 90 का ऑड मल्टीपल लेते हैं, है ना, ऑड मल्टीपल इन द टाइम्स, ऑड मल्टीपल मतलब क्या, नोट पॉइंट लिखिएगा सब स्टूडेंट्स। जब हम 90 का व्हेनेवर वी टेक ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, जैसे 90 टाइम्स 1 90 है तो साइन 90 प्लस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 टाइम्स 1, तो 1 ऑड है। देन ट्रिगो रेशियो चेंजेस, है ना, साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का साइन बन जाएगा।
एंड अदर्स ऑल आर अंडरस्टूड, मतलब tan cot बन जाएगा, sec cosec बन जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। ये पहली चीज है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से आपको सोचना है। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि इफ इवन मल्टीपल इज यूज्ड, है ना, देन टी रेशियो रिमेन्स सेम। हम वैसी सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं यहां पर भी, और वो सब प्रूव करने के बाद साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आ रहा है ना। तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये दो नोट पॉइंट है, वो आप नोट कर लो, उससे आप समझ जाओगे और याद रखने में बहुत आसानी होगी, है ना। और ये तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये देखकर आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे क्वेश्चन आया तो तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ये दूसरा नोट पॉइंट था। तीसरा नोट पॉइंट साइन का आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, साइन ऑफ समथिंग हम लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हुए, तो साइन क्या आता है, एस पॉजिटिव आता है, साइन एंगल, है ना। तो अप्लाई साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट्स का पैटर्न हम अभी देखेंगे, चारों चार क्वाड्रेंट्स का पैटर्न क्या है। देखो अब 180 माइनस थीटा की तो बातें हो गई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के सारे हमने फॉर्मूला देख लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होगा। अब 180 साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होगा। देखो 180 कैसा मल्टीपल है, 180 इवन मल्टीपल है ना 90 का, तो साइन का साइन ही रहेगा। पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वो नेगेटिव होगा, है ना। क्यों, आप पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे मैं कोई रे बनाऊंगा और उसका प्रोजेक्शन लूंगा ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये तो नेगेटिव y एक्सिस है, तो उसका जो शेडो आएगा वो नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा न्यूमरेटर में, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए यहां पे नेगेटिव आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाओ, है ना। हर बार हर एंगल के लिए ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। ये नेगेटिव y एक्सिस है और उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन, है ना। माइनस साइन थीटा होगा। वैसे ही कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हम शेडो देखते हैं, x एक्सिस के ऊपर हम रेडियस का प्रोजेक्शन लेते हैं, तो वो नेगेटिव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। ओके, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का आप रेशियो लो तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। -1 डिवाइड बाई -1 क्या होता है, +1 हो जाता है ना। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा इसीलिए लिख रहा हूँ tan ऑफ 180 प्लस थीटा जो होता है वो प्लस tan थीटा होता है ना। ये एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इसके अंदर कौन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है ना। सभी लोग ये लिखते रहना। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में दूसरी एक तरीके से भी एंटर कर सकते हैं। कैसे, 270 माइनस थीटा से भी तो हम एंट्री ले सकते हैं, तो लिख दो उसके भी साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। अब देखो 270 माइनस थीटा है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमेशा ये देखना है 270 कैसा है, इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है 90 का, वो है ऑड मल्टीपल। और अगर वो ऑड मल्टीपल हो रहा है तो साइन से कॉस करो, कॉस से साइन करो। तो यहाँ पे साइन है, मैं कर दूंगा कॉस थीटा। पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा। वैसे ही कॉसाइन ऑफ 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और अंडरस्टैंडिंग के लिए tan ऑफ 270 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉट थीटा, क्योंकि tan कैसा है, पॉजिटिव है। हम है ना साइन इसकी देखेंगे कि ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी। कभी कभी जल्दी जल्दी में वो मिस्टेक हो जाती है। तो हमने
270 यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का पूरा देख लिया। वैसे ही अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट का देखेंगे। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं। एक तो 270 प्लस थीटा की मदद से एंटर कर सकते हैं, तो कर देते हैं। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कितना होगा, अगेन वही कॉन्सेप्ट, 270 कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। अगर ये ऑड मल्टीपल है तो साइन का बन जाएगा कॉस थीटा। पर साइन मतलब क्या, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस होगा। तो ये जो वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा पूरा ऐसे, तो प्रोजेक्शन तो नेगेटिव होगा, इसलिए इसमें भी साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कोसाइन की बात करें, कोसाइन ऑफ 270 प्लस थीटा वो कितना होगा, फर्स्ट रूल पढ़ो, कॉस बन जाता है साइन, तो मैंने लिख दिया साइन। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस ऑन एक्स एक्सिस लेंगे तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा बनेगा, है ना। और क्योंकि इन दोनों का रेशियो ले लो तो वो नेगेटिव ही बनने वाला है। तो tan तो खाली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बना, कोसाइन पॉजिटिव बना, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। और एक तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं, वो है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस थीटा से। तो ऐसे लिख देते हैं, चलो साइन ऑफ 2 पाई यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 360 यानी कि कैसा मल्टीपल है, 360 डिग्री इवन मल्टीपल है, तो ये चीज नहीं लगेगी, यहाँ पे ये चीज लगेगी। इवन मल्टीपल है तो साइन का हमेशा रहेगा साइन ही। और यहाँ पे प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है, वो कैसे पता चलेगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस लगा दो, है ना, ज्यादा नहीं सोचना है। और क्यों नेगेटिव होता है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है सारे क्वाड्रेंट में। वैसे ही कोसाइन ऑफ 360 माइनस थीटा कितना होगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। चलो इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, है ना। और ऐसा याद होना चाहिए कि क्वेश्चंस आपके सामने है तो आप अप्लाई कर सको, है ना। इसको 4 बार लिख के याद करने की जरूरत नहीं, समझ के याद करने की जरूरत है। अगर ये करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, है ना। चलो तो हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। चलो एक बात याद करो, 10 स्टैंडर्ड में एक छोटा सा टेबल आपने देखा था, है ना, साइन कॉस टेन और सारे उसके रेसिप्रोकल्स के रेशियो का, 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो 11 स्टैंडर्ड में खास करके जेई की बात करें तो उसमें वो टेबल एक्सटेंड करके याद करने की जरूरत है ना। तो टेबल में एक्सटेंडेड वैल्यूज क्या आएगी वो हम देखते हैं। एक्सटेंडेड वैल्यूज वो आएगी 90 के बाद सबसे पहले कौन आता है, 120 डिग्री, है ना, फिर 135 डिग्री, है ना, और 150 डिग्री। तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इन तीनों एंगल का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना, यानी कि याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 कैसे 1/2 फ्लैश होता है ब्रेन के अंदर, वैसे ही साइन ऑफ 120 है ना, √3/2 फ्लैश होना चाहिए। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उस बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साइन ऑफ 120 डिग्री कैसे, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस 30 वो होगा कॉस ऑफ 30 यानी कि √3/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2, है ना। फिर क्या होगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होता है, तो वो होगा -½ यहाँ पे मैं लिख दूंगा -½ और tan क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, तो √3/-1 होगा, मतलब -√3 होगा, tan 120 डिग्री, है ना। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर रेशियो से हम ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, है ना। ऐसे ही फटाफट सॉल्व करना होगा।
फिर 135 की बात करें तो 135 क्लियरली हमें पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 135 डिग्री कितना होगा, साइन ऑफ 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, विच इज नथिंग बट 1/√2, है ना। और तो और कॉस 135 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे होगा कॉस 135, वो होगा माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना। ये पूरा सॉल्व करके मतलब माइनस ऑफ 1/√2, और यहाँ पे होगा -1। सिमिलरली आप ट्राई कीजिए 150 डिग्री के लिए फाइंड करने का, है ना। 150 डिग्री के लिए कैसे हम सोच सकते हैं, हम दो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं 150 के लिए, इसलिए तो हमने दो अलग अलग तरीके यहाँ पे लिखे हैं। थीटा की जगह पे अगर मैं 60 डाल दूं तो 90 प्लस 60 150 बनेगा, वैसे भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा में अगर मैं थीटा 30 डाल दूं तो 180 माइनस 30 150 भी बनेगा, है ना। ऐसे दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। तो चलो हम एक करके देखते हैं। साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं 1/2। ओके, वैसे ही हम कोसाइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोसाइन ऑफ 180 माइनस 30, तो वो माइनस कॉस 30 होगा, और माइनस कॉस 30 कितना होता है, -√3/2। वैसे ही इन दोनों का रेशियो ले लो तो -1/√3 होगा, खत्म। तो इतनी वैल्यूज आपको याद होगी तो बहुत ही फायदा होगा, है ना। प्रैक्टिस भी हो गई और कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके थोड़े से और ऊपर लेवल के, है ना। तो मैं ये सब रफ कर रहा हूँ। आई होप यू हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग, कि इसी की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, है ना। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, अब सॉल्व करना चालू कीजिए। कॉसेक ऑफ 5π/6, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर साइन ऑफ 210 डिग्री, फिर साइन ऑफ 4π/3, फिर कॉट ऑफ 5π/4, फिर सेक ऑफ 7π/6, फिर tan ऑफ 7π/4, और साइन ऑफ 11π/6, है ना। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस ऑफ -240 डिग्री और साइन ऑफ -150 डिग्री। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉसेक ऑफ 5π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कॉसेक ऑफ 5π/6 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देखो 5 6 से 1 यूनिट कम है, हमें दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ π - π/6।
तो ये 6 टाइम्स 6 पाई है ना, 6 टाइम्स पाई 6 पाई और 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो ऐसे बन जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होता है, कॉसेक हो या फिर साइन हो, वो पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो वो कैसे हो जाएगा, कॉसेक ऑफ पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। और पाई है वो कैसा मल्टीपल है, वो है ऑड मल्टीपल, है ना, 90 का इवन मल्टीपल है, सॉरी 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए ये कॉसेक तो कॉसेक ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा कॉसेक ऑफ पाई बाई 6 कितना होगा, 2 होगा। देखो 210 डिग्री, देखो साइन 210, ये हो गया कॉसेक ऑफ पाई बाई 6। अब साइन 210 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 210 किसके नज़दीक है वो पहले देखो, 270 डिग्री के नज़दीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 270 माइनस 60। तो साइन 270 माइनस 60 कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो कुछ भी आंसर आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 270 माइनस 60 है, 270 90 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इसलिए ये साइन बन जाएगा कॉस, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस 60 यानी कि माइनस हाफ हमारा आंसर होगा, है ना। 4 पाई बाई 3 पे आते हैं, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, है ना। यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया था, क्योंकि 5 कम था 6 से, ये 4 बड़ा है 3 से, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कितना बड़ा है, 1 यूनिट जितना ही बड़ा है, 3 के अंदर 1 यूनिट ऐड कर दोगे 4 आ जाएगा। और बाकी के क्वेश्चंस में हम यही सेम पैटर्न कैसे फॉलो करनी है वो देखेंगे। पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि पाई कैसा है इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, है ना। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये कौन सी एक्सिस है ना, पाई है ना एक्स एक्सिस होती है, कैसे भी वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो एक्स एक्सिस के आजू बाजू जब हम घूमते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। और वाई एक्सिस के हम आजू बाजू घूमते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। और प्लस माइनस कैसे लगाना है वो तो ASTC से हम निकाल सकते हैं, ASTC वाला लॉजिक देखो, A मतलब ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है। किसी को याद ना रहता हो तो इसकी मदद से हम याद कर सकते हैं ना, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे बहुत सारे एक्रोनिम्स भी मतलब बनाया है किसी ने, फुल फॉर्म बना के एक्रोनिम्स सिमिलर किए हैं। पर जैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएगा, है ना। पाई प्लस पाई बाई 3 तो नेगेटिव आएगा और साइन का बन जाएगा, साइन ही रहेगा, है ना। साइन ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है, माइनस ऑफ √3/2, है ना। अब चलो ये सॉल्व करते हैं। कॉट ऑफ 5 पाई बाई 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4। तो पहले तो ये मुझे बताओ कि पाई मतलब एक्स एक्सिस है, कॉट तो रहेगा कॉट ही, और इसमें साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट ऑफ 5 पाई बाई 4 होता है 1, है ना। देखो फिर सेक ऑफ 7 पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 कितना 1 यूनिट्स बढ़ा है, तो सेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ गया। तो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको तो पहले नेगेटिव रख दूंगा। और पाई मतलब तो एक्स एक्सिस है, तो ये सेक का सेक ही रहेगा, है ना, आई एम सेफ साइड। सेक ऑफ पाई बाई 6 कितना होगा, -2/√3 होगा, है ना, सेक 30 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, tan ऑफ 7 पाई बाई 4 है, tan 7 पाई बाई 4 कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि 7 है ना अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है ना, 4 से, 4 2 8 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 2 पाई, यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो 4 2 तो 8 हो गया,
तो 8 से मुझे ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, तो कम चाहिए तो माइनस कर दो। समझ में आया? और ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी एंगल आ रहे हैं ना, वो ऐसे एंगल आ रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है ना। तो ऐसे ही एंगल लेने होते हैं कि यहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू पता है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में अप्लाई कर पाएंगे। और जब ऐसा ना हो तो क्या करना है वो हम देखेंगे, है ना। कि इसके अंदर ऐसा आ गया कि इस टर्म्स में हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो उसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में हम देखेंगे। 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, खाली cos पॉजिटिव होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये tan ऑफ माइनस टेन पाई बाय 4 होगा, माइनस टेन पाई बाय 4 यानी कि -1 होगा, है ना। 2 पाई यानी कि अगेन एक्स एक्सिस, तो वो सेम ट्रिगो रेशियो रहा, है ना। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो रहा है कि नहीं, कि 6 का डबल हो रहा है 12। मैं इसको ऐसा लिख दूँ, साइन ऑफ 2 पाई, और यहाँ पे 6 लिखता हूँ, तो 6 2 ज़ा 12 हो रहा है, तो 12 से मुझे एक वैल्यू कम चाहिए, तो माइनस पाई लिख दो। 6 2 ज़ा 12, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 अगेन ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन पाई बाय 6, है ना। साइन का साइन ही रहा क्योंकि 2 पाई एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव साइन आया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। साइन पाई बाय 6 कितना होगा, -12 होगा, माइनस साइन पाई बाय 6। ये हमने कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से आपको एक चीज लिखनी है, यहां से आप क्या लिखोगे? एक चीज हम जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा जैसा कुछ आया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ही रहेगा पर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस ही है, पर साइन प्लस नहीं माइनस आएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, पहली चीज। और फिर इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं सेपरेटली, साइन 150 डिग्री को कैसे, माइनस ऑफ साइन 180 माइनस 30, है ना। मैंने याद रखने को भी बोला था कि साइन 150 याद रखना कितना होता है, माइनस ऑफ साइन 30, है ना। ये होगा -12, है ना। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहां से कॉन्सेप्ट डिराइव किया, सिमिलरली हम और एक कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं कि नहीं? देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव रखोगे ना, वो पॉजिटिव बन जाएगी, है ना। तो कॉस ऑफ -240 ऐसा सॉल्व करेंगे, कॉस 240 लिख देंगे पहले तो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फिर क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसके नजदीक है, 270 डिग्री के नजदीक है, तो 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। फिर 270 90 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। अगर वो ऑड मल्टीपल है तो कॉस का साइन बन जाएगा, थीटा ऐसे ही रख दो, माइनस साइन 30 माइनस हाफ होगा, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे हमने कुछ 8-9 क्वेश्चन किए डिटेल में। इससे हमें है ना वो जो क्वाड्रेंट में ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं उसका पूरा आइडिया मिल गया, है ना। तो कैसे भी अभी हमें घुमा के पूछे तो हमें आइडिया आना चाहिए। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो लिखिए, cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस कहाँ तक
कॉस ऑफ 170 डिग्री। इसको सॉल्व करना है ना, इवैल्यूएट करना है। इसको इवैल्यूएट करोगे, ये करो और फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। tan of pi by 11 plus tan of 2 pi by 11 plus tan of 4 pi by 11 plus tan of 7 pi by 11 plus tan of 9 pi by 11 प्लस tan ऑफ 10 पाई बाय 11, है ना। चलो इसको भी इवैल्यूएट करना है, क्या होगा फटाफट सॉल्व करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमें पैर बनाना होगा, है ना, क्योंकि हमें cos 10 और cos 20 उन सब की तो वैल्यू पता नहीं है। तो क्या आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये 10, 20, 30, 40 कहाँ तक गया है, 170 तक। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बहुत सारी टर्म्स है तो हम एपी का लॉजिक लगा सकते हैं, है ना, या फिर हम बीच की वैल्यू कोई फाइंड कर लें कि 170 प्लस 10 होगा 180 और उसका डिवाइड बाय 2 वो होगा 90। तो cos 90 है ना, इसके बीच की टर्म है विच इज़ नथिंग बट 0। तो cos 90 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ टर्म्स होगी, उसके राइट हैंड साइड कुछ टर्म्स होगी। तो हम पेयरिंग करवा सकते हैं, हमें इतना पता चला। और नंबर ऑफ टर्म्स का लॉजिक है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पेयरिंग कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना ऑड है ना, वो भी पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर मैं cos 10 डिग्री और cos 170 डिग्री को एक साथ लिखूं, है ना, तो उसको कैसे लिख पाएंगे। देखो ध्यान से, आप कुछ सोचो, cos 20 और यहाँ से cos ऑफ 160 डिग्री, ऐसे मैं पैर बना रहा हूँ, है ना, और आखिर में एक अकेला बचेगा cos 90 डिग्री। हमने पेयरिंग क्यों की, क्योंकि हमें कुछ कैंसल आउट करना था। देखो cos 10 डिग्री प्लस 170 डिग्री को cos ऑफ 180 माइनस 10 डिग्री ऐसा नहीं बोल सकते क्या, डेफिनेटली बोल सकते। cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं, है ना। तो ये तो बन जाएगा 0। सिमिलरली ये 0 बना तो ये भी 0 बनेगा और बाकी सारे फैक्टर्स 0 बन जाएंगे और इसकी वैल्यू तो 0 है ही, है ना। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कैसे कैसे पेयरिंग हो रहा है और क्यों पेयरिंग करवा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, क्योंकि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि पेयरिंग होगा ही, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कैसे पता चलेगा। तो भाई आपने 10th में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला Tn = a + n - 1 × d, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ से नहीं निकाल सकते ओरली, कैसे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 170 माइनस 10 होगा 160, 160 डिवाइड बाई ये दिस डिफरेंस, वो क्या है 10 का है, 160 डिवाइड बाय उसका डिफरेंस मतलब 10, 160 बाई 10 होगा 16, 16 प्लस 1 होगा 17। तो इसके अंदर 17 टर्म्स है, ऐसा हम नहीं दिमाग लगा सकते,
नो डाउट ये देखकर भी हम 17 टर्म्स बता सकते हैं, 10, 20, 30 वो 170 तक जा रहा है। पर अगर कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए आप देखकर ना बता पाओ तो ऐसा मैथमेटिकल लॉजिक भी आप लगा सकते हो, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये लगाओ, देख के बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, पर फिर भी नहीं बता पा रहे हो कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो ऐसा पेयरिंग कर देंगे, कोई बीच में रहेगा उसकी वैल्यू हमें देखनी होगी, है ना। और ऐसे 10 में भी आता है, पूरा सीरीज लिख देते हैं और बीच में 1045 कुछ बचता है तो 1045 1 और उसका सबका पेयरिंग, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सिमिलर एक क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, आई वांट यू टू ट्राई, है ना। अगर ट्राई करो तो बहुत अच्छा होगा। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, खाली उसमें टेंजेंट का लॉजिक लगता है। देखो कितनी टर्म्स है, यहाँ पे तो सारी टर्म्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इवन टर्म्स है। इवन टर्म्स है मतलब सबका पेयरिंग हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, है ना। ऑड में कोई बचता है तो मैं कुछ ऐसा पेयरिंग करता हूँ π/11 और 10π/11, है ना। पाई माइनस π/11 10π/11 होगा, ये लॉजिक है। पाई माइनस π/11 वो होगा 10π/11। तो यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं tan ऑफ π/11 प्लस tan ऑफ 10π/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/11। तो ये कितना होगा 10π/11, ये माइनस ऑफ 10π/11 होगा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा। वैसे ही देखो ये और ये 0 हुआ, वैसे ही 2 के साथ कौन बनेगा, देखो पाई माइनस 9π/11 करो तो 11 माइनस 9 2 होगा, तो ये और ये कटा, है ना। वैसे ही ये और ये कट जाएगा, है ना, सब कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0। तो आपको ऐसे सोचना है, जनरलाइज करना है ना। कुछ क्वेश्चंस लिखने नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत लिख के समझ के जनरलाइज करके सॉल्व कर देने होते हैं। तो मैं हर एक को ऐसा बता सकता हूँ, ऐसी पेयरिंग कर सकता हूँ। ये एक पेयर बनी ना, वैसे ही कितनी पेयर बनेगी, 3 पेयर बनेगी, तीनों का सम करके 0 आएगा और एट द एंड आंसर हमारा 0 आ जाएगा, है ना। चलो हम और एक अच्छे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग है टॉपिक ट्रू और फॉल्स का, है ना। हमने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री सॉल्व कर लिया था, उसके बेस के ऊपर है। उसके बेस पे ऐसा पूछा गया है कि साइन 1 रेडियन ग्रेटर देन 0 इज ट्रू और नॉट, साइन 2 रेडियन ग्रेटर देन 0 इज ट्रू और नॉट, है ना। ट्रू और फॉल्स बताना है। साइन 6 रेडियन ग्रेटर देन 0 इज ट्रू और नॉट, और साइन ऑफ 7 रेडियन इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। हमें इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ये जितने भी इनइक्वालिटीज है इनमें से कितनी सही है और कितनी गलत है। तो जस्ट गिव अ ट्राई कि आप कर पाते हो कि नहीं, ऐसे अच्छे क्वेश्चन, है ना। ओके चलो देखते हैं। साइन ऑफ 1 रेडियन मतलब हमें एट द एंड यही लॉजिक लगाना होगा, ASTC, है ना। 4 क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हमें इतना ही पता है। बट वी आर यूज्ड टू विथ स्टैंडर्ड एंगल्स,
लाइक 30 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, है ना, डिग्री में दे दे तो हम तुरंत ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर रेडियन में दे दे यानी कि 1 रेडियन कितना होता है। देखो मैंने कन्वर्जन सिखाया था पिछले लेक्चर में, हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी x रेडियन को कन्वर्ट करना है तो x इंटू पाई बाई 180 करोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन कहाँ पे आता है, वो देखो 1 इंटू पाई बाई 180 कितना होता है, 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1 रेडियन। तो ये पॉजिटिव है ना, साइन ऑफ 1 रेडियन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन 2 रेडियन की बात करते हैं, मतलब 57 टाइम्स 2, 57 टाइम्स 2 भी करोगे तो 114 डिग्री आएगा, है ना, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 2 रेडियन, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो वो भी ट्रू होगा। साइन 3 रेडियन की बात करें, मतलब 57 इंटू 3, है ना, कितना होता है 150 प्लस 21 171, तो 171 भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब थर्ड रेडियन भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये भी ट्रू होगा। पर ध्यान से देखो साइन 4 रेडियन वो चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 171 यहाँ पे बहुत नज़दीक है ना, 171 में 57 ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला ही जाएगा, इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 रेडियन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये होगा फॉल्स। वैसे ही ये भी फॉल्स होगा, है ना, अराउंड 250 डिग्री जितना होगा, और ये 4 रेडियन है तो ये 200 के अराउंड होगा। 6 है तो वो भी 300 के अराउंड होगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, बना देता हूँ, है ना, 250 प्लस 35 285, तो 5 रेडियन यहाँ पे नहीं आएगा, 5 रेडियन 285 यहाँ पे आएगा। 6 रेडियन की बात करें, अगर 6 रेडियन की बात करें तो 6 इंटू 57 तो 300 प्लस 42 342, तो वो 360 के नीचे ही आएगा, है ना, ये 360 डिग्री होता है 6 रेडियन, तो ये भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा, तो ये फॉल्स है ना, इसलिए मैं फॉल्स लिख रहा हूं। अब साइन 7 रेडियन की बात करें, ये तो फॉल्स हो गया, और हम क्या करते हैं साइन 7 रेडियन को भी फॉल्स कर देते हैं। पर अब साइन 7 रेडियन कैलकुलेट तो करो, साइन 7 रेडियन कितना हो सकता है, 57 इंटू 7 कितना होगा, 350 प्लस 49 399 होगा, है ना, 399 डिग्री। आपको ये नहीं लगता कि इसको पार कर गया 399 डिग्री, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा 399 डिग्री, और क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापिस एक चक्कर घूम के आया तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव होता है ना, ESTC ऑल क्वाड्रेंट, है ना, 10th में भी वो तो पढ़ा था, तो ये ट्रू होगा ना। ये कॉन्सेप्ट था कि कौन सा कब ट्रू होगा कौन सा कब फॉल्स होगा, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब इस लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है वो सब कुछ देख लिया, है ना, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे हम जा रहे हैं वो भी देखा, और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी ग्रिप बनाई कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करके भी कुछ सॉल्यूशन करना होता है, यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, और तो और अलग से भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ट्रू और फॉल्स हमें चेक करना है, वेदर इट इज़ गिवन ट्रू और फॉल्स। कैसे कर सकते हैं, cos 1 रेडियन ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वेश्चन है cos 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, cos 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, एंड कहाँ तक cos 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। ये सारे आपको चेक करने होंगे। सिमिलरली हम वो भी चेक कर सकते हैं ना, tan ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन 0,
ट्रू है कि नहीं, फॉल्स, ट्रू है कि नहीं वो चेक करना है, ट्रू और फॉल्स। tan 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, tan 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, कब तक, tan ऑफ 7 रेडियन ग्रेटर देन 0, यहाँ तक है ना, ये आप चेक कर सकते हो। सो आई एडवाइज यू ऑल टू प्रैक्टिस ऑल दिस 14 क्वेश्चंस टू हैव अ ग्रिप ऑन दिस क्वाड्रेंट कैलकुलेशन, है ना। और ये अच्छी सी ग्रिप होगी तो हम आने वाले चैप्टर, आने वाले पार्ट में जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सीखेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। वरना ये देखने पड़ेंगे फॉर्मूला, तो वो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में कि आपको फॉर्मूला देखने पड़े, वो सारे आ जाने चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to our channel if you haven't subscribed, and share it to your friends that here this beautiful concepts of JEE are discussed. Okay, so thank you and have a nice day.